नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से हमारी बात उन तक भी पहुंचे, अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंचे और आपकी और उनकी राय हमको मिल सके। आपने कहावत सुनी होगी, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट रेगिस्तान में चलता है, पहाड़ के नीचे आए तो क्या मुसीबत आती है। या ये भी सुना होगा, भैंस गई पानी में उतर जाए भैंस तो कहां से दूध निकालेंगे। या जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है कभी उसी में भी गिरता है। 3 कहावतें भारत की बड़े गांव गांव तक बोली और सुनी जाती है। भाषा अलग अलग हो सकती है, स्थानीय भाषा अपनी वहां की क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, भारतीय भाषाएं हैं सब कुछ। अंग्रेजी भाषा में शब्द हो या न हो, लेकिन ये भारतीय की हिंदी और भारतीय भाषाओं में बहुत कहावतें हैं। ग्रामीण अंचलों में तो बहुत ज्यादा है। और इसलिए पंजाब के किसान जिस तरह से आम आदमी पार्टी भगवंत सिंह मान की सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं, और अब एक नई मुसीबत केजरीवाल एंड कंपनी की हो गई। भाई, सिंधु बॉर्डर पर, दूसरी बॉर्डर पर जहां दिल्ली के बाहरी सीमा हो, वहां जाकर के तो केजरीवाल धरने के लिए बड़े आंसू बहा के एकदम आइए, मैं तो आपके लिए बिल्कुल जान देने को तैयार हूं, मरने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए, कानून व्यवस्था को तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल अब क्या पंजाब के किसान जो सड़क पर उतर रहे हैं पंजाब सरकार की मांगों के लिए, वो दिल्ली चलो का उनका नारा अपनी के पहले चंडीगढ़ चलो के नारे पर ही 200 किसान नेताओं को पंजाब सरकार ने पुलिस की हिरासत में ले लिया। कोई ऐसी बात नहीं है कि बड़ा भारी वो कर रहे हो आप किसान नेता, वो तो वही किसान यूनियन है। आप कोई ऐसा तो नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा में 37 किसान यूनियन है। अब मैं तो ये बात पहले से वर्षों से कह रहा हूं कि भाई पंजाब का ही ज्यादा आंदोलन है। भारतीय लेवल पर जो स्थानीय किसानों की क्षेत्रीय समस्याएं हैं, प्रदेशों की है, वो प्रदेश सरकारें निपटती रहती है। वो कांग्रेस सरकार भी हो, कर्नाटक सरकार हो, चाहे वो पहले महाराष्ट्र में रही हो या आज भी महाराष्ट्र में भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार तो बहुत ही अच्छा। आज शिवराज सिंह खुद ही कृषि मंत्री हो गए। तो सवाल ये है कि केरल का किसान तो नहीं कुछ कह रहा है, वहां तो कोई भाजपा की सरकार भी नहीं है। जो किसान कह रहा है थोड़ा, जो कि उसके लिए भाजपा का जहां समर्थन है वो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है जैसे कि यहां हुआ। माने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां धरना देते थे, पार्टी अभी आम आदमी पार्टी के प्रमुख तो वही है। दिल्ली के चुनाव हार गए तो मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा है, पंजाब में जाके क्यों नहीं खड़े होते धरने पर। वो क्या, यही मेरा सवाल है, क्या वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, माने भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ किसान के मोर्चे में आम आदमी पार्टी के, जनता के नेता, आम आदमी के नेता अरविंद केजरीवाल साहब उस धरने में मान के खिलाफ और पंजाब के किसानों की मांग को लेकर दिल्ली आएंगे, तब दिल्ली के लिए कर लीजिएगा। दिल्ली में आपको चुनाव फिर लड़ना होगा, जब तक लड़ना होगा, कहां लड़ना है, राज्यसभा में जाना है तब भी पंजाब से जाना है, तो क्या हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या मान के खिलाफ उन पंजाब के लिए जो मांग है, एमएसपी की मांग के लिए शिवराज सिंह जी जो बात कर रहे हैं, एक बात हुई है, अभी नतीजा नहीं हुआ, फिर बात होगी, उसमें वो किसान यूनियन भी बात कह रहे हैं, उनका अपना मार्च दिल्ली के लिए होगा, हम उस पर अभी नहीं जा रहे। अभी तो हम चंडीगढ़ की और पंजाब में जो धरने की तैयारी और जो हो रहा है, वार्ता में वॉकआउट कौन करता है, किसान नेता करे, कोई यूनियन मजदूर यूनियन करती है और कोई आपस की पार्टियों की बैठक होती है, तब आम आदमी पार्टी वॉकआउट करती है। यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ही वॉकआउट कर रहे हैं। देखिए, वो जैसे कहते थे बांस बरेली, उल्टा बांस बरेली जिसको कह सकते हैं, कि आप मुख्यमंत्री कहते हैं अरे भाई 2.5 घंटा मेरा हो गया खराब, तुम तो कुछ, हम कौन सी बात मान ले तुम्हारी, और तुम तो अड़े हो, धरना देना चाहते हो। अरे धरने से तो पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी तो धरने का ही पार्टी है। मुख्यमंत्री धरना देते हैं रेल भवन के सामने, भूल गए शायद भगवंत सिंह मान, पता नहीं तब उन्होंने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया या नहीं दिया, मेरा ख्याल नहीं दिया था उस समय, वो नहीं धरने पर साथ में तो नहीं दिखाई दिए थे, कहीं बाहर हो समर्थन दे रहे हो, लेकिन तब तो नहीं
देखिए वहां तो मुख्यमंत्री खुद है, तो मुझे तो आश्चर्य, मुझे तो लगता है भगवंत सिंह मान खुद ही धरने में बैठ जाएंगे, कहीं मेरी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो जाता हूं तो कम। चलिए वो तो हम मानते हैं कि बड़ा अजीब सी एक संकट, संवैधानिक संकट पैदा होकर सरकारी बर्खास्त हो जाए, कहीं ये भी डर होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो पार्टी के नेता है। अच्छा, ये एक बहाना है मीडिया। आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर प्रचार तंत्र उनका मजबूत है। गोदी मीडिया सब कहा जाता है। यदि कहीं कुछ कुंभ में कोई भी गड़बड़ हुआ, कोई लोग मारे गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले उसकी सूचना देश को दी कि भाई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, कहेंगे। तो ये तो छिपाते नहीं। लेकिन आप देखिए कि किसानों की इतनी बड़ी गिरफ्तारी हो, इस तरह के चले, लेकिन कहीं छुटपुट खबरें आ रही है, ये नहीं। और कह रहे हैं साहब वो केंद्र सरकार से जो मांगे बस वही बहाना। 17 मांगे, मेरे पास पूरी सूची है, आप भी कहीं भी उठा के देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है। अब डिजिटल मीडिया का युग है और किसानों ने जो बोला है वो भी आपको सुनने को, उनकी जवानी सुन सकते हैं, उनका कोई ज्ञापन देख सकते हैं, या अखबारों में जो खबर वहां के पंजाब के अखबार में तो नहीं दबा सकते आप राष्ट्रीय स्तर पर तो करोड़ों अरबों रुपया जो केजरीवाल खर्च करते थे उससे दूना चौगुना खर्च कर रहे हैं मानचू। पंजाब में तो खूब पैसा है। ड्रग्स को मत रोकिए तो भी पैसा है, रोकिए तब भी पैसा है, पुलिस से है तो उससे भी पैसा है, नाके पर पैसा है, बॉर्डर से पैसा है, पानी से पैसा है, सड़क से पैसा है, और फिर भी दिवाला अलग है, वो अलग समस्या है। बहरहाल तो मैं एक बार स्पष्ट ये कि केजरीवाल क्या, पंजाब के किसान जो पंजाब सरकार से बाहर, उनकी सरकार है, वो एक बटन दबा हुकुम करेंगे हो जाएगा, या तो ये है कि वो चाहते हैं कि इतना दबाव बढ़े कि भगवंत मान खुद ही जैसे मीटिंग में वॉकआउट किए हैं वो मुख्यमंत्री पद से वॉकआउट कर जाए और अरविंद केजरीवाल या उनके किसी कठपुतली चरण पादुका रखने वाले किसी ऐसे को मुख्यमंत्री वहां बिठा दे। ये क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? उनको कहीं गुस्सा है कि मान ने मेरा मान नहीं रख पाए, पूरे मंत्री भेजा, पैसा भेजा, खुद भी आए, लेकिन कुछ न कुछ उन्होंने हमें उतना फायदा नहीं दे पाए। दिल्ली में तो हमारी सरकार नहीं बनी, मेरा मुख्यमंत्री बनना, और मुझे अब जेल, फिर तलवार लटकी है, कहाँ हवाई जहाज लेकर भगवंत मान जाए, पहले किसानों से निपटे। तो बहरहाल वो केजरीवाल की समस्या आगे क्या होनी वो तो हम रोज चर्चा करते हैं, समाज करता है कि उनका भविष्य क्या है। लेकिन फिलहाल वो जो भ्रम है, उसलिए मैं इस बात को आज उठा रहा हूं। पंजाब के किसान, हम जैसे कहते हैं आड़तियों का आंदोलन, ये आंदोलन, और इसका दूसरे प्रदेशों से भी मतलब नहीं है, और उनकी सरकार है और तब से सरकार है, ऐसा भी नहीं कि आज बनी है। तो साल से बराबर प्रचार हो रहा है, हम तो बड़ा पंजाब का कल्याण कर दिया है। और वो मांग क्या कर रहे हैं कि भाई आप देखिए जो किराएदार दिखा रखे हैं हमारे किसान, उनको वो जमीन दे दीजिए, उनको उनका जमीन उनके नाम कर दीजिए ताकि उनको उसका हक मिल सके, उस पर वो लोन ले सकते हैं, उससे कुछ उनको जो सब्सिडी मिल सकती है। सैकड़ों ऐसे किसान हैं, यदि उसके लिए तो वो यूनियन कोई जो कह रहे हैं कि भाई उनको हक दे दीजिए ना, उनकी जमीन, यदि वो उनको, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो मानती रही भाई उनका हक है, उनकी जमीन है, वो वहीं पर रहते हैं, जैसे कई वर्षों तक यदि वही किया है और उनको मान लिया गया है कि उन्हीं की जमीन रहेगी, स्वामित्व तो उनका होगा, तो पट्टा उनके नाम देने में पंजाब सरकार क्यों आनाकानी कर रही है किसानों की मांग? किसान कर्ज माफी, जो पंजाब सरकार जो कर्ज माफी में दे सकती है उतना तो दे दे। केंद्र से जब मिलेगा तब मिलेगा, जो मिलना है मिलता है, वो केंद्र तो बाकायदा बटन दबा के देता है। फिर ये किसान यूनियन पंजाब से कह रही है कि भाई आप जो है अपने कुछ जो हमारे यहाँ पैदा होता है, अब राज्य सरकार तो कई राज्य सरकारें करती है कि हमारे यहाँ गेहूं पैदा हो रहा है हम डबल देंगे। शिवराज सिंह या मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार अब आ गई, उन्होंने तो ये कर दिया कि केंद्र दे रहा है, उसके बाद हम राज्य सरकार की तरफ से इतना पैसा और देंगे। अब यही बात वो कह रहे हैं कि कम से कम बासमती चावल, आप जानते हैं पंजाब का बासमती चावल बड़ा अच्छा मशहूर माना जाता है, मक्का है, मूंग है, आलू है, गोभी है, मटर है। अब इन सब के लिए आप एमएसपी की तरह से हमको पैसा दिलवा दीजिए ना महाराज। केजरीवाल एंड मान, इज्जत आपका मान है, तो ये तो पंजाब सरकार जो दे सके वो दे, उतना तो दे दे जो हम पैदा करके आपको मूंग गोभी आलू खिला रहे हैं, आप तो उसका समर्थन करते हैं ना। तो इस दृष्टि से उनका जो कहना है, अब जो किसान आंदोलन में जिसके लिए खुद केजरीवाल साहब और पूरी पार्टी, आम आदमी पार्टी जिसका समर्थन कर रही थी, उस समय आंदोलन में जो शहीद हो गए और जो किसानों का समर्थन कर रहे थे, उसीलिए किसानों की मांग का समर्थन कर रहे थे,
उनके परिवारों को मुआवजा नहीं मिला। मुझे तो उस मांग को देख करके बहुत ही दुखद आश्चर्य हुआ। अरे इतना तो बड़ा करोड़ों रुपया तो विदेशों से भी उनके पास फंडिंग, वो बताते हैं कि हमारे तो देश विदेश में बड़ा समर्थक है, वो पार्टी से भी उसको देते, लेकिन सरकार तो दे सकती है। पंजाब सरकार उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया और किसान यूनियन उसकी मांग करके धरने पर बैठ, उस मांग करने पर उनको धक्का दे करके कह दिया मैं तो खुद जा रहा हूं, तुम्हें जाओ, गेट आउट। और फिर से बात हो सकती है, मैं नहीं मानता कि नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, बाध्य होंगे किसानों से, लेकिन ऐसी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के एक बहुत ही प्रदूषण। अभी तक तो दिल्ली में सरकार थी, उन्होंने कहा नहीं जी हम पंजाब से नहीं आता। वो पंजाब का किसान कह रहा है कि आपके नदी नाले, आप गंदगी, आपका जो पराली से भी जो होता है उसके लिए भी हमको जो सहायता करना है, आप उस नाले नली उससे जो हमारा पानी से गंदे से उससे भी तो मुक्ति दिला दीजिए, जिससे कि हमारी फसल खराब होती है। अब इसमें कौन सी अवैधानिक मांग है? इसमें कौन सी पंजाब सरकार को कष्ट है कि नहीं नहीं ये केंद्र सरकार की बात। मैंने जितनी आपको मांगे मैं सुना रहा हूं, जो मैंने पढ़ा 17 मांगों में, उनमें सब पंजाब सरकार की है। और पंजाब सरकार उसको बुलंद होगा यदि वो सब मांगे पूरी करे, तो केंद्र पर भी और दबाव हो कि भाई देखो पंजाब सरकार ने कर दिया। हरियाणा भी बहुत सारा दे रहा है। मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो लगातार रणनीति बनाते रहे हैं, अब तो सैनी आ गए, लेकिन सैनी तो वही कर रहे हैं जो यहां से कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर जो है सबको किसानों के लिए तो सबसे बड़े खिदमतगार। मैं घूम के आया हूं हरियाणा भी, मैं घूम के आया हूं छत्तीसगढ़, जहां भाजपा की सरकार उन्होंने कितना अधिक दिया है। पहले की सरकार ने, फिर उस समय घोटाला, बघेल सरकार की घोटाले की मैं चर्चा नहीं कर रहा। फिलहाल आम आदमी पार्टी की बात पर ज्यादा जोर देना है, चूंकि विषय से अलग होने पर अलग लगता है। अब देखिए, जो ऐसी डिमांड है जिसमें कोई नकली फर्टिलाइजर यदि वो है, आपको अच्छा फर्टिलाइजर दे सकते, खाद दे सकते, ऊंची दाम पर मिले आपको। यहां भारत केंद्र सरकार दे रही है, भाई हम आपको इतने कम में दे रहे हैं, लेकिन पंजाब सरकार, श्रीमान अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की सरकार उन किसानों को न खाद दे पा रही है, न पानी जो गंदा सड़ा हुआ प्रदूषित जिससे कि फसलें खराब हो रही है उसको रोकने के लिए कोई मदद कर पा रही है इतने समय से। अब तो फुर्सत में है, जागो अरविंद जी, जागो अरविंद जी। केजरीवाल जी पंजाब में तो आपको जिता के, आम आदमी पार्टी को जिता के लाए। कांग्रेस पार्टी तो आपकी बड़ी बहुत ही प्रिय है, राहुल गांधी के साथ तो आप हाथ खड़े करके रोज हमेशा रह रहे हैं। अब कांग्रेस और अकाली दल भी आपका साथ नहीं दे रही। अकाली दल भी मोर्चा अपना खोल दिया है, उसने कहा ठीक है, अकाली दल तो किसानों के साथ उनका था संबंध बहुत। भारतीय जनता पार्टी जो करे, भारतीय जनता पार्टी भी अपना आंदोलन वहां उनका सहयोग करेगी जिन किसानों की मांग के लिए, लेकिन जो बाहुल्य और प्रभुत्व है वहां तो आम आदमी पार्टी के ही समर्थक उसको कब्जा किए हुए थे, या कांग्रेस के नेता कब्जा किए हुए थे, या बाहर जो आरोप है कि कई कुछ नेता या घुसपैठ अंदर करते हैं। मैं आज भी कहूंगा आरोप नहीं है, लेकिन ये तो आरोप सभी मानते हैं कि घुसपैठ, बाहर की फंडिंग करने वाले विदेशी, मतलब जिसकी बार बार चर्चा होती है, यूएस फंडिंग, यूएसएड फंडिंग से भी कुछ पैसा किसी के लिए आया। ऐसे नेताओं के नाम है जो बड़े एक्टिव थे, बड़े वकील भी रहे, और उन्होंने अपने कहीं पिता के नाम पर या परिवार के किसी नाम पर कोई ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट को पहले यूएसएड फंड के किसी और संस्थान से पैसा मिला, फिर उस संस्थान से किसान यूनियन को पैसा, उस ट्रस्ट से उसको पैसा मिला। घपले पर घपले हुए हैं। अब उसमें सब एक्सपर्ट है। केजरीवाल इनकम टैक्स में अपने को कहते ही है कि मैं तो वहीं पर काम करता था। कहने को कमिश्नर तो कभी नहीं रहे जीवन में, वो कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता है कि वो फुल कमिश्नर रहे हों। हाँ, जो रहे हैं उससे नीचे के पद पर, उनका वो झूठ भी अब सामने आना चाहिए कि वो कमिश्नर कभी इनकम टैक्स के फुल कमिश्नर नहीं रहे, उससे सहायक कमिश्नर रहे। और इस दृष्टि से वो जो चलिए, लेकिन वहां नीचे का आदमी तो ज्यादा जानता है। कई बार क्लर्क जो जानता है वो कई बार सेक्रेटरी नहीं जानता। तो हिसाब के घोटाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट के गड़बड़ियां वो तो जानते हैं, तो कम से कम हिसाब तो दिला दें। सेंटर से जो एमएसपी का झगड़ा है उस पर तो विवाद चल रहा है, उसके आप मैदान में आगे खड़े होते, लेकिन अपने यहाँ जो अनाज हो सकता है, अपने यहाँ जो खाद है, अपने यहाँ जो सुविधाएं हैं, अपने यहाँ जो उनकी मांगे हैं, उनके प्रति दया दिखाइए कि उनको गिरफ्तार धक्का मार करके और उनको अपने बंगले से आप खुद वॉकआउट कर दें, अपने ऑफिस से बाहर कर मैंने निकलने की मजबूरी हो जाएगा। जब चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं नहीं सुनता तुम लोग धरना बंद करो, अब मुसीबत यही है। भगवंत मान कह रहे हैं बहुत पंजाब का नुकसान हो रहा है, बहुत तुम धरना देते हो, उससे तो रेल रोक देते हो, अब रेल रोके वो परिवहन से जनता परेशान तो होती है। ये तो हम लोग पूरे वर्षों से कह रहे हैं, किसी भी धरने से
कुछ ऐसे और रेल रोकने से कितने लोग नुकसान होते हैं। एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। दिल्ली बॉर्डर पर जब हो रहा था हाहाकार, उत्तर प्रदेश से घिरवा दिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठजोड़ जो अपोजिशन का या कम्युनिस्ट। नक्सल भी घुस गए पंजाब में। वो नक्सल में वहां तो मारे जा रहे हैं, तो नक्सल मतलब जो उस विचार के हों, माओवादी जो चाहते हैं कि पंजाब और पाकिस्तान के साथ समर्थन उनको भी कहीं से मिलता हो, वो भी घुसपैठ करके चाहते हैं कि ऐसी गड़बड़ हो चुकी। उन्हीं को विश्वास होता है रेल रोक पर जिस तरह से तोड़फोड़ हो सके, वो नक्सलों का काम होता है, आतंकवादियों का होता है। पंजाब तो पाकिस्तान से लगी बॉर्डर है। इसलिए हमारा कहना है कि क्या केजरीवाल किसानों के धरने में मान के खिलाफ मोर्चा लेकर खुद खड़े होंगे? आम आदमी पार्टी के तो प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री पद पर नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए धरना दे सकते हैं, तो अब किसानों के लिए धरना देकर पंजाब सरकार से क्या अपनी मांग मनवा सकेंगे? समय बताएगा, आप और हम भी देखेंगे। HSI में ही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।